हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अपनी मोम के साथ अपनी बहन से मिलने आता है, यानी उसकी ग्रेव पर जो मर गई होती है। तभी यहाँ लू भी आती है। मोम लू को देखकर थप्पड़ मारती है, तुम यहाँ कैसी आई? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चैन नहीं रही। लू बोलती है पर मैंने कुछ नहीं किया। लू की स्टेप सिस्टर सन बोलती है पर तुमने ही तो चैन को बार में बुलाया था ना। उसी के बाद चैन की डेथ हुई थी। लू को पता था उसकी बहन कितनी ज्यादा शातिर है। लू अपने फियांसी जी को बोलती है, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। चैन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जी बोलता है बस भी करो, क्योंकि जी के पास सबूत होते हैं। सन को तो ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। जी लू को उसी बार में लेकर आता है और अपने बंदे को बोलता है जो करना है कर सकते हो। लू बोलती है मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम ऐसा मत करो। जी बोलता है जब तुमने मेरी बहन चैन पर जरा भी दया नहीं दिखाई तो मैं तुम पर कैसे दिखा सकता हूँ। तभी डैड आ जाते हैं और लू के बारे में पूछते हैं। जी बोलता है बताओ इसका क्या करना है। डैड बोलते हैं ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है, पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, इसे तो अभी तक जेल में होना चाहिए था। लियो को पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। लू चिल्ला रही होती है प्लीज छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लू जेल में होती है, वहाँ भी उसे मारा जा रहा था। ये सब जी भी देख रहा था। उसे लू के लिए बुरा भी लग रहा होता है। सन ये देखकर बोलती है देखो ये मेरी बहन है पर कितनी गिरी हुई है ना। जी चला जाता है, तभी सन इशारा करती है इसे मारते रहना। लिज सोचती है मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, फिर भी जी सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल रहा है। लू जेल से बाहर आ गई थी। जी की मोम ये देख लेती है और लू को मारना चाहती थी, पर जी लू को बचा लेता है। जी बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। लू बोलती है पर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है तुम मेरी बात पर यकीन भी नहीं करोगे। ये सन भी देख रही होती है और किसी को कॉल करती है। लू को किसी का कॉल आता है। हमें पता है चैन को किसने मारा है। ये जानने के लिए लू क्लब में आती है, जहाँ एक लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये जी भी देख लेता है और बोलता है तुम्हें मैन की इतनी ज्यादा जरूरत है क्या? लू बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़का बोलता है लू ही मेरे पास आई थी। सन को तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। जी बोलता है चलो जो हो रहा था उसे कंटिन्यू करो। इवन जी यहाँ तो कैमरा भी रख देता है। वो लड़का लू के क्लोज आ रहा था। लू से थप्पड़ मारती है मुझसे दूर रहना। वो लड़का भी लू को थप्पड़ मार देता है, तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। तभी जी आता है और उस लड़के को बाहर फेंक देता है। जी बोलता है तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, वो तुम्हारी कितनी केयर करती थी। लू जी को बोलती है मैं जेल जा चुकी हूँ। लू जी को थप्पड़ मारती है, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा मैं जेल में काट चुकी हूँ। अब तुम सबका बहुत हो गया है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। सन को भी ये सब पता लग गया था, इसलिए अपने बंदों को बोलती है मेरी एंगेजमेंट पार्टी से लू को ठिकाने लगा दो। लू को सिंगर की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है जो अब्रोड में था। एक्चुअली मैं लू को बहुत प्यार करता था, पर लू ने जी के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। उसके बाद वो लू से मिला नहीं था, पर उसे भी लू के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लू गाना गाने वाली थी, पर वहाँ की मैनेजर उसे बोलती है तुम्हें हमारे वीआईपी कस्टमर्स के साथ ड्रिंक भी करनी होगी। लू मना कर देती है मैं ऐसा नहीं करने वाली। तभी वो बंदा लू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जी आकर लू को बचा लेता है, पर फिर उसे सुनाता भी है क्या आदमियों के बिना रह नहीं पाओगी, जब भी मिलता हूँ किसी न किसी आदमी के साथ ही होती हो। जैन तो वापस चाइना आ गया था। जी देखता है लू तो मजे से रह रही है, तो उसी बदतमीज लड़की को वापस बुलाता है। वो लड़का बोलता है मैं लू से दूर रहूंगा, उसके पास भी नहीं जाऊंगा। जी बोलता है तुम्हें ये नहीं करना है। जिसके बाद वो लड़का लू को बेहोश करता है और रूम में लाता है। इवन उसके साथ रोमांस भी कर रहा था। ये सब जी भी देख रहा था, उसी ने तो कहा था ये सब करने को। तभी जैन आकर लू को बाहर लाता है। वो लड़का जी को बोलता है देखो कौन लड़का बीच में आ गया है। जी बोलता है लू को मुझे दे दो। जैन बोलता है कभी नहीं, मैं इसके लिए तो वापिस आया हूँ। जी बोलता है पर इसने मेरी बहन को मारा है। लू बोलती है कितनी बार कहना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो। जैन लू को घर लेकर आता है। लू रो रही होती है, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। जैन बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मॉर्निंग में लू जॉब के लिए गई थी। सन जी की मोम को बोलती है आपको नहीं पता आजकल क्या हो रहा है।
मुझे नहीं लगता जी मुझसे शादी करना चाहता है। मोम बोलती है क्या हो गया है? सन बोलती है वो मेरी बहन के साथ था कल। मोम बोलती है अब तो कुछ करना ही होगा। लू जा रही थी तभी कोई उसे चाकू मारने वाला था, लेकिन जी बीच में आ जाता है। लू जी को हॉस्पिटल लेकर आती है। जी सोचता है मेरे अलावा लू को हर्ट कौन कर सकता है। तभी असिस्टेंट आता है, आप ठीक तो हो ना बॉस? जी बोलता है पता लगाओ ये सब किसने कराया है। लू जी को बोलती है तुम एक वीक में ठीक हो जाओगे, पर तुमने मुझे क्यों बचाया? जी बोलता अगर तुम्हारी जगह कोई कुत्ता भी होता ना तो मैं उसे भी बचाता, इसलिए अपने आप को इतना स्पेशल मत समझो। लू जा रही होती है। जी बोलता है कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे लगी है, अब मेरी देखभाल भी तो करनी होगी ना। लू मान जाती है, लेकिन जी तो हर बात पर नखरे दिखा रहा होता है। लू भी सोचती है चलो एक वीक की ही तो बात है। नेक्स्ट सीन में लू जेन के साथ आती है और जी को बोलती है मैं जेन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करने वाली हूँ। उसके बाद जी नीचे ही गिर जाता है, पर ये तो जी का सपना था। वो लू को अपने क्लोज करके किस करने लग जाता है। लू बोलती है ये क्या कर रहे हो? जू बोलता तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई है, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? सी लू के साथ नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में मोम लू को देख लेती है और थप्पड़ मारती है, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? भूल गए इसने क्या किया है? तभी सन भी वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर बोलती है यहाँ क्या हुआ था? मोम बोलती है तुम्हें इस लड़की और सन में से किसी एक को चूज करना होगा। जी मोम के कहने पर सन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सन भी मोम को मस्का लगा रही थी, मैं जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए कभी उसे नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसका साथ दूंगी। जिसके बाद मोम अपने बंदे को बुलाती है। लू को किसी ने किडनैप कर लिया था। लू को जी की याद आती है। जी ने उसे कहा था जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी तो वो उसे कॉल कर दे और वो आ जाएगा। सन जी के पास आती है। जी बोलता है यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। सन जी के फोन में लू का कॉल देखकर उसे डिलीट कर देती है। जी बोलता है मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सन बोलती है मुझे भी ऐसा फोन लेना था इसीलिए देख रही थी। इधर लू के साथ वो बंदा जबरदस्ती कर रहा था, तभी जैन आ जाता है। जैन लू को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बोलता है लू प्रेग्नेंट है। बाहर जी भी होता है पर उसने कुछ भी सुना नहीं था। जी बोलता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? लू बोलता है तुम्हें क्या मतलब? जी बोलता है क्योंकि वो मेरी वुमेन है इसीलिए पूछ रहा हूँ। लू बोलती है मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। जैन लू को लेकर जा रहा था। जी बोलता है मैं लू को वापस अपना बनाकर ही रहूंगा। जैन बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जी लू के घर के नीचे होता है, इवन उसे कॉल भी करता है पर लू नहीं उठाती। जैन लू से इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछता, इवन उसे बोलता है कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं कभी भी आ जाऊंगा। लू बोलती है मुझे पता है, एक तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प करते हो। जैन वहाँ से चला जाता है। लू प्रेगनेंसी के पेपर देख रही होती है, तभी जी आ जाता है। जैन यहाँ क्या कर रहा था? क्या वो अभी भी है? लू बोलती है तुम्हें क्या मतलब? वैसे तुमने तो अपनी मोम को बोला था ना मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो अब? जी बोलता है मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? ली बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अब मैं थक गई हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो सके तो यहाँ आना ही मत। सी प्रेगनेंसी पेपर्स देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू को एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। वो वहाँ पर आती है, पर ये तो जी की ही कंपनी होती है। ली अपने असिस्टेंट को बोलता है लू पर नजर रखना। जी लू को लंच के लिए बुलाता है। लू बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जी लू के गाल पकड़ लेता है, जितना कहा है ना उतना ही करो। लू बाहर आती है, तभी एक लड़की जानकर लू से टकरा जाती है और उसे सुनाने भी लगती है। वो लड़की रात में यहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं, जो ताई सुन लेती है। ताई सन की फ्रेंड होती है, उसे भी ये खबर दे देती है। मोम जी से मिलने आती है और पूछती है तुमने लू को जॉब क्यों दी है? जी बोलता है वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है इसीलिए। मोम बोलती है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो किसी और का है। लू जैसी गंदी लड़की पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो तुम? लू बाहर आती है, तभी जानकर फिर से वो लड़की लू से टकरा जाती है, इवन उसका डिजाइन भी बिगाड़ देती है। लू बोलती है ये क्या किया? ये सब जैन ने भी देख लिया था। जैन बोलता है ये सब क्या चल रहा है? जी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैन बोलता है भूल गए क्या, हमारा प्रोजेक्ट साथ में ही है। जी को गुस्सा आता है, तुम लू से दूर रहो। जैन बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा,
लू बोलती है चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। जैन लू को चैन के बारे में बताता है। चैन के साथ उस बार में जिसने बदतमीजी की थी वो जेल में है और उन लड़कों को किसी ने पैसे दिए थे ये करने के लिए। लू बोलती है किसने दिए थे? जैन बोलता है ये पता नहीं लगा पर एक लड़का मर गया है, ये सब कैसे हुआ ये भी पता नहीं है। लू बोलती है मुझे लगता है मेरे किसी करीबी ने ये सब किया होगा। जैन बोलता है ज्यादा मत सोचो क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। लू बोलती है पता है मुझे। जैन बोलता है कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। लू कंपनी में आती है, जी उसे पकड़कर किस कर लेता है। लू बोलती है ये क्या जबरदस्ती है भला? जी बोलता है क्या अच्छा नहीं लगा क्या? जैन की किस अच्छी लगती होगी ना तुम्हें तो। लू बोलती है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। जी बोलता है जैन से दूर रहो। लू बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? लू काम कर रही होती है, काफी रात हो चुकी थी। वो वॉशरूम जाती है, तभी लाइट चली जाती है और बाहर से कोई उसे लॉक भी कर देता है। लू को दो लड़कियों की आवाज सुनाई देती है और चिल्लाने लग जाती है प्लीज मुझे बाहर निकालो। ये दोनों लड़कियां लू के बारे में बात करते हुए जा रही होती है जो जी भी सुन लेता है। सी लू को कॉल करता है पर नहीं लगता, इसीलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है और उसे लू मिल जाती है। लू उसे हक कर लेती है और बोलती है अच्छा हुआ तुम आ गए, पर जी तो गुस्से में चला जाता है। मॉर्निंग में एक क्लाइंट को लू के डिजाइन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ताई लू को बोलती है तुमने कहाँ से कॉपी किए हैं? लू बोलती है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? ताई बोलती है सन मेरी फ्रेंड है। लू समझ जाती है ये क्यों उसके पीछे पड़ी है। लू जैन से मिलने आती है। जैन को अभी भी पता नहीं चला था चैन के मामले में लू को क्यों फंसाया गया है। लू बोलती है चलो मेरे घर पर डिनर करते हैं। ये दोनों आते हैं। बाहर जी था और बोलता है तुम इसके साथ क्यों हो? लू जैन को किस करती है। अब पता चल गया, कोई काम हो तो ऑफिस में पूछ लिया करो, यहाँ मत आना। घर में आके लू बहुत ज्यादा रोती है। जैन उसे बोलता है तुम मेरा एडवांटेज ले सकती हो। जैन लू के लिए खाना बनाता है और उसे एक आदमी का कार्ड भी देता है, इससे मिल लेना। वो आदमी लू से पूछता है क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? लू बोलती है मुझे जानना है मेरी मोम की डेथ कैसे हुई थी। वो आदमी बोलता है तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी मोम ने तुम्हारे लिए शेयर्स छोड़े हैं। लेकिन लू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। असिस्टेंट जी को आके बोलता है लू आज एक आदमी से मिली थी। जी बोलता है उसके बारे में पता लगाओ। लू डैड की कंपनी में आती है पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तुम कौन हो? अपॉइंटमेंट है क्या? अभी जी आकर बोलता है ये लू है। ये सुनकर वो लड़की माफी मांगने लग जाती है। जी लू को बाहर लाता है। लू बोलती है क्या कर रहे हो? जी बोलते हैं यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। लू बोलते तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी बताने वाले, और उसके पैर पर मारकर चली जाती है। तभी उसे अपनी मोम की फ्रेंड मिलती है। आंटी बोलती है फाइनली तुम आ गई। लू बोलती है पर मैं कंपनी में भी आना चाहती हूँ, मुझे लगता है हमें जी की भी जरूरत होगी। आंटी पूछती है वो क्यों? लू बोलती है क्योंकि जी के साथ हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है ना। लू बाहर आती है, उसे जी मिल जाता है। जी बोलता है क्या करना चाहती हो तुम? तभी कोई लू की फाइल लेके जाने वाला था। जी बोलता है मैंने बोला था ना केयरफुल रहना। आंटी मीटिंग रखती है जहाँ पर नए सीईओ की चुनने की बात हो रही थी। मैं ही सीईओ रहूंगा। तभी लू आती है अब आप नहीं रहेंगे। डैड बोलते तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लू के पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। डैड ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लू बोलती है आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था, अब मैं आपके साथ भी वही करने वाली हूँ। डैड बोलते पर तुम तो जेल भी गई थी ना। ये सुनकर लू डर जाती है। तभी एक डायरेक्टर लू को सपोर्ट करता है। एक्चुअली में ऐसा करने को जी ने ही उसे कहा था। लू आंटी को बोलती है मैं जेल में थी पर मैंने कुछ नहीं किया था। आंटी बोलती है आप कंपनी पर फोकस करो। नई सीईओ वाली बात सन को भी पता चल गई थी, इसीलिए बोलती है लू को तो मरना होगा। लू अपने घर आती है, तभी कोई उस पर हमला कर देता है पर जी आके लू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मॉर्निंग में लू बोलती है क्या मैं ठीक हूँ? तभी जैन आता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की जान बचाई है, थैंक यू। जी बोलता है ये मेरी है। जैन बोलता है कब से हो गई तुम्हारी, कुछ भी बोले जा रहे हो। सी बोलता हमारी शादी होने वाली थी। जैन बोलता वो तो तुमने तोड़ दी है ना, अब बस भी करो, मेरी लू से दूर रहना। ये बोलकर वो जी को पंच भी मार देता है। जी बोलता है इसीलिए कह रहा था कंपनी से दूर रहना। लू बोलती है बस करो, उसे हमें ढूंढना होगा जिसने मुझ पर अटैक किया है। सन को भी ये बात पता चल गई थी। लू को कुछ नहीं हुआ। सन अपने असिस्टेंट को बोलती है तुमने कैसा काम किया है, वो बच गई है, मैंने कहा था ना वो मर जानी चाहिए। सन लू से मिलने आती है।
एक्चुअली में सन को पता चल गया था लू प्रेग्नेंट है। सन बोलती है तुम्हें क्या लगता है इस बेबी के बहाने तुम जी को अपना बना लोगी? लू बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? सन बोलती है ये जानना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, पर मैं तुम्हें और जी को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। लू बोलती है मुझे जी चाहिए भी नहीं, उसे तुम ही रखो। तभी जी आ जाता है। ये देखकर सन खुद के हाथों से खुद को ही मार लेती है। अब तुम्हारी बेबी वाली बात भी काम नहीं आएगी क्योंकि जी तुम्हें बुरा समझेगा। और ऐसा ही होता है। जी सन को बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सी लू को बोलता है लोगों को मारने की तुम्हारी आदत गई नहीं है क्या? तुम कितने लोगों को अब हट करने वाली हो, बता दो एक बारी में। लू बोलती है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सी बोलता है अच्छा मासूम बन रही हो तुम अब। सन जी को बोलती है लू को कुछ मत बोलना, वो मेरी बहन है। सन जानकर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बन रही होती है। जी बोलता है ये मेरी गलती है, मैंने लू पर फिर से भरोसा किया, वो उस लायक है ही नहीं। सन बोलती है ऐसा मत कहो। जैन लू को लेके जा रहा था, तभी लू को कोई कार से उड़ाने वाला था। जैन उसे बचा लेता है पर उसको लग गई थी। लू जैन की फिक्र करने लगती है। ये देखकर जी को तो जेलसी हो रही थी। लू जैन को हॉस्पिटल लाती है। जैन बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। जी बोलता है चलो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैन को अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे बोलती है आपको भयानक बीमारी हो गई है। जैन ये सुनकर परेशान हो जाता है। लू जी को बोलती है ऐसे कोई मुझे मारने आ गया, ये सब अजीब नहीं लगता क्या तुम्हें? लू जी को एक फाइल देती है। ये देखकर जी शॉक हो जाता है। लू बोलती है मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। जी बहुत गुस्से में था। तभी सन आती है। जी बोलती है सब तुमने किया और लू को फंसा दिया। सन बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तभी लू एविडेंस लेके आती है। मोम ये देखकर सन को थप्पड़ मार देती है। सन अभी भी बोल रही थी मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर यकीन करो। मोम बोलती है मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना, पर तुम तो लायक ही नहीं थी। जी बोलता है इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। सन को घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। जी की मोम अपने बंदे को बोलती है इस लू को भी रास्ते से हटाना होगा। एक्चुअली में मोम लू को मारना चाहती थी। सी लू के घर के बाहर था। लू बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? सी बोलता है तुमसे बात करनी थी मुझे। लू बोलती है पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। सी बहुत ज्यादा बदल गया था क्योंकि अब उसे पता चल गया था उसकी बहन को सन ने मारा था, ना कि लू ने। पर अब तो लू भी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। वो जी को बोलती है मैं नहीं आ रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। जी बोलता है एक बार मेरी बात तो सुन लो ना, और लू को अपने क्लोज करता है। लू बोलती है मैं तो पहले से ही कह रही थी मैंने चैन के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने जो गलती नहीं की उसकी सजा देते रहे। लू घर में चली जाती है। जी को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि अब वो समझ गया था वो लू से कितना प्यार करता था। लू कंपनी की सीईओ थी, पर बहुत सारे लोगों को इस बात से प्रॉब्लम थी क्योंकि लू के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। पर लू अपनी बातों से सबको मना ही लेती है। लू के डैड को फिर से सीईओ बनना था, इसीलिए शेयर होल्डर्स को पार्टी दिए जा रहे थे ताकि सारे शेयर होल्डर उनकी साइड हो जाए और वो कंपनी के नया कर्ता धर्ता बन जाए। लू आंटी को बोलती है कोई भी मेरी साइड नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की। आंटी बोलती है पर पैसों का भी तो इंतजाम करना होगा ना। लू काम कर रही होती है, तभी जी आता है लू के लिए खाना लेके। लू बोलती है इतना बदल कैसे गए? जी बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। लू बोलती है चले जाओ यहाँ से। लू मीटिंग में थी, तभी सभी उसे बोलने लग जाते हैं तुमने अभी तक कंपनी के लिए किया ही क्या है? कंपनी को अभी तक एक प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है। डैड बोलते इससे अच्छा तो मैं ही था, मेरे होते हुए कंपनी में कोई लॉस तो नहीं हुआ था। तभी जैन आकर बोलता है मेरी कंपनी इस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहती है। ये सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। लू बोलती है कौन से प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हो? जैन बोलता है बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैन की तबीयत खराब हो जाती है। लू जा रही होती है, तभी वो गिरने वाली थी। जी उसे बचा लेता है। लू बोलती है थैंक यू। जी बोलता है चलो मलहम पट्टी करता हूँ। लू बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, पर जी नहीं मानता। जी को भी चोट लगी हुई थी, इसलिए लू भी उसकी फिक्र कर रही थी। जी बोलता है पहले के दिन याद आ गए। लू जी के क्लोज जाती है। अच्छा तो पहले हम कुछ और भी तो करते थे। जी उसे हक कर लेता है। मोम लू को घर बुलाती है। लू बोलती है क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मोम पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती है, पर बाद में अपनी असली रंग दिखाने लग जाती है।
मेरे बेटे से दूर रहो। तुम उसका फायदा उठाना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं चल रही है। लू बोलती है बात तो सही है, पर ये बात आप मुझे नहीं अपने बेटे को समझाएं, क्योंकि वो मेरे पास आता है, मैं उसके पास नहीं जाती। मोम तो लू को चाटा मारने वाली थी, पर जी आकर उन्हें रोक लेता है। आप ये क्या कर रही हैं? मैं लू से प्यार करता हूँ, आप ऐसा ना करे। लू चली जाती है। जी भी उसके पीछे आता है। लू बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, इवन थप्पड़ भी मार देती है। यहाँ क्या मेरी इंसल्ट करवाने बुलाया था तुमने? जी बोलता है मेरी बात तो सुनो। लू बोलती है नहीं सुननी, बस मुझसे दूर रहो। लू को कॉल आता है। एक्चुअली में लू की प्रेगनेंसी की न्यूज वायरल हो जाती है। आंटी बोलती है लगता है तुम अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, पर सभी को क्या कहोगी, क्योंकि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो। लू मीटिंग में आती है। सभी शेयर होल्डर्स लू पर चिल्ला रहे थे। इस न्यूज की वजह से कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। ये बात ज़ेन को भी पता चल गई थी। वो जी को बात करने के लिए बुलाता है और उसे बता देता है लू प्रेग्नेंट है, इवन वो बेबी तुम्हारा है। जिसके बाद जी लू की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट कर लेता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इवन अब तो वो उसकी केयर भी करने लगा था, पर ये देखकर ताई को गुस्सा आता है। वो लू को किडनैप करवा लेती है अपने बॉयफ्रेंड से कहकर। इवन वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, पर वीडियो बना लेना। वो लू के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर जी अपनी वाइफ को बचा लेता है और ताई को बोलता है ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम कहीं की नहीं रहोगी। जी को पता चलता है लू की मोम के बारे में, उन्हें किसने मारा था। लू अपने स्टेप मोम को बोलती है आपने ही मेरी मोम को मारा है ना। स्टेप मोम बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है। लू समझ जाती है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए लू अपने स्टेप मोम को वैसे ही मारती है जैसे उन्होंने उसकी मोम को मारा था। स्टेप मोम भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। हाँ मैंने ही उन्हें मारा था। अब तो लू के डैड भी बदल गए थे, सब कुछ लू के नाम हो गया था, इसीलिए लू के डैड उसे मस्का लगाने लग जाते हैं, पर लू उनकी नहीं सुनती। ज़ेन की डॉक्टर फ्रेंड उसका ख्याल रख रही थी, इवन उसे पसंद भी करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लू और जी एक साथ रहने लग जाते हैं और दोनों की शादी होने वाली थी। लू वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। जी तो उसे देखता ही रह जाता है, कितनी प्यारी लग रही है ये। तभी स्टेप मोम आकर लू को मारने वाली थी। ज़ेन बीच में आ जाता है। लू बोलता है ये क्या किया? ज़ेन बोलता है मैं बस चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ये बोलकर वो इस दुनिया से चला जाता है। लू बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सी लू की हर बात मान रहा था। लू तो बॉस बन गई थी सी के घर की। तभी इन दोनों की प्यारी बेटी आती है, यानी ये तीनों हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।